Formation blank. Let's proceed with this example 4.4. Devam bhai, read karo question. Yes, sir. The position of a particle is given by r equals to 3.0 t I cap plus 2.0 t square j cap plus 5.0 k cap, where t is in seconds and coefficients have the proper units for r to be in meters. Find v and a of the particle. Find the magnitude and the direction of the vt at t equals to 1.0 seconds. एग्जैक्टली तो ये पूरा एक सिंपल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। आपको पार्टिकल का पोजीशन दिया गया है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप मीटर। तो आपको वेलोसिटी, ये v है, v वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है बराबर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है 1 सेकंड पर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेरिवेटिव ऑफ 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप विद रिस्पेक्ट टू dt। सो vt वेक्टर इक्वल्स टू 3 I कैप प्लस 4t j कैप, बराबर है ना। 3t का डेरिवेटिव 3, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t और 5 का डेरिवेटिव तो 0 क्योंकि नंबर है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2i कैप प्लस 4t j कैप, और वहां पर आप t का वैल्यू 1 रखो। तो 3i कैप में कोई t है ही नहीं, 4 में 4t है, तो t का 1 रखो, तो 4 इंटू 1 j कैप है, 4 j कैप। तो आपका वेलोसिटी एट 1 सेकेंड हो गया 3i कैप प्लस 4 j कैप, 3i कैप प्लस 4 j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 6 25 का रूट हो जाएगा 5। और अगर आपको डायरेक्शन पूछा है तो थीटा इज ऑलवेज y बाय एक्स, तो vy बाय vx, तो ये y है तो ये x है, तो y पर 3 है, अरे y पर 4 है तो x पर 3 है, तो 4/3 यानी आ जाएगा 1.3333। और टेन थीटा में जाकर आप 1.3333 ढूंढोगे तो आपको अराउंड 53 डिग्री 1 मिनट यानी 53 डिग्री ही मिलेगा। ये आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और आखिर में आपको एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू dt। वेलोसिटी में आई कैप के साथ 3 कांस्टेंट है, यानी ये तो 0 हो जाएगा, और 40 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4j कैप। देखते हैं मेरा आंसर राइट है कि नहीं, यानी मैंने जो भी बताया 4j कैप वही आंसर पीछे है कि अलग है कुछ। अरे वाह, सो 0 प्लस 4j कैप यानी 4j के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड करता ही नहीं है। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो भी आया वो टाइम पर डिपेंड करता ही नहीं, मतलब कि वो कांस्टेंट रहेगा, भले टाइम कितना भी चेंज हो, एक्सेलरेशन 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो दैट कंप्लीट्स एग्जांपल नंबर 4.4। चेक कर लो पूरा ये न्यूमेरिकल, हर एक स्टेप देख लो एक एक करके, और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछो, नहीं है डाउट तो फिर वी प्रोसीड विद नेक्स्ट एग्जांपल 4. प्लीज वेरीफाई दिस क्वेश्चन। 3 मार्क के कैटेगरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। कंप्लीट हो जाता है, सबको समझ में आ जाता है तो मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में।
3 रिप्लाई मिले हैं अभी तक मुझे. What about others? Seven replies. Sure. So we can proceed further now. Next numerical, please mark it as most important for 4 marks. Example number 4.5. अगर एग्जाम्पल 4.5 समझ में आ जाता है तो आपको एक होमवर्क मिल जाएगा इसके बाद, दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि इसका जैसा ही कॉपी पेस्ट पूरा पैरेलल. यस, तो नेक्स्ट वॉलंटियर टू रीड एग्जाम्पल 4.5. एनी वॉलंटियर इज देयर टू रीड 4.5? नो वॉलंटियर. Yes, any volunteer to read example 4.5? Yes, Vedant. A particle starts from origin at t equals to 0 with a velocity phi I cap meter per second and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square. A. What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter? And B. What is the speed of the particle at this time? बराबर. देखो, इनिशियली आप ओरिजिन पर हो, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0. इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया है 5 आई कैप मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल है ना एक्स वाई प्लेन में जा रहा है. एक्स वाई प्लेन में फोर्स एक्ट हुआ तो फोर्स से एक्सेलरेशन मिला. कितना एक्सेलरेशन मिला आपको? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप. देखिए तो एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में निकला, आई कैप भी आ गया और जे कैप भी आ गया, यानी 2 डायमेंशन में आपको एक्सेलरेशन मिल गया. ठीक है. तो इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या होगा जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा, और उसी इंस्टेंट पर उसका स्पीड कितना होगा ये आपको जानना है. बराबर है. पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पर था लेकिन मोशन में था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था 5 आई कैप मीटर पर सेकंड. उसको अचानक एक्स वाई प्लेन में एक फोर्स लगा, यानी एक्सेलरेशन आ गया. कितना? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर था. तो कुछ टाइम पर उसका y कंपोनेंट क्या होगा जब उसी टाइम पर x कंपोनेंट 84 मीटर होगा, और उसी टाइम पर आपको उसका स्पीड भी कैलकुलेट करना है. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है. तो हमने काइनेमेटिक्स इक्वेशंस डिराइव कर लिया था 2 डायमेंशन में. याद है आपको ये इक्वेशन r वेक्टर इक्वल्स टू r0 वेक्टर प्लस v0 वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर. यस और नो? है ना? Yes, sir. तो r वेक्टर एज इट इज, r0 वेक्टर को 0 रखना है, v0 वेक्टर की जगह पर 5 आई कैप t रखना है, हाफ एज इट इज, हाफ एज इट इज. a वेक्टर की जगह पर 3 आई कैप प्लस 2 j कैप लिखता है, और t स्क्वायर एज इट इज. तो ये तो 0 हो गया, रहा 5 t आई कैप. ये हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, तो 3/2 टी स्क्वायर आई कैप, 3/2 टी स्क्वायर आई कैप. फिर हाफ इंटू 2, यानी 2 कैंसल, रह जाएगा जे कैप और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जे कैप. अब गेट गेट टुगेदर करो.
मतलब कि आई कैप फैमिली एक साइड और जे कैप फैमिली एक साइड, तो ये आई कैप का गेट टुगेदर में से आई कैप कॉमन निकल गया, रह गया 3t प्लस 3/2 टी स्क्वायर और टी स्क्वायर जे कैप एज इट इज। बराबर, तो आई कैप फैमिली और जे कैप फैमिली का गेट टुगेदर हो गया। तो आपको अब ये पहचानने आना चाहिए कि आई कैप के साथ हमेशा एक्स कंपोनेंट ही होगा, जे कैप के साथ हमेशा वाई कंपोनेंट ही होगा और के कैप के साथ हमेशा जेड कंपोनेंट ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 2 डायमेंशन का है, यानी जेड एक्सिस, के कैप नहीं आएगा। तो क्या है एक्स? एक्स है 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, सॉरी, एक्स है 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है। बट आपको एक्स का वैल्यू तो दिया है ना यार, 84। 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, तो 3/2 टी स्क्वायर, 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इक्वल्स टू 0। अरे यार, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, हाँ या ना? Yes, sir. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो 2 का एलसीएम ले लो आप नीचे। तो 2 का एलसीएम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10t माइनस 84 इंटू 2 168। देखो नेक्स्ट पेज पर वो आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 0। यानी अभी आपको दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं, यानी तो 3 और 168, 3 और 168 कितना आएगा? 3 इंटू 168 कितना होता है? कितना? 3 और 168 का प्रोडक्ट 504. 504। तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट 504 आएगा और जिसका एडिशन माइनस 504 आएगा। बाय द वे, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट माइनस 504 आएगा और जिसका एडिशन 10 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 28 और माइनस 18, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 28 इंटू 18 करो, क्या 504 आता है? Yes, sir. आ गया ना? Yes, और sir. एडिशन करोगे तो प्लस 10 भी आ जाएगा, है या ना? Yes, sir. बस, तो फैक्टर्स मिल गए हमें। अभी देखिए आप, तो 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। तो आप ये दोनों में से अभी क्या कॉमन निकला, सोच के बताओ मुझे। 3t स्क्वायर प्लस 28t में से कुछ नहीं, t ही कॉमन है, t कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बच गया 3t प्लस 28। 18 और 168 में से -6 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बच गया 3t प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास दो आंसर्स, दो ऑप्शंस मिल गए, एक तो t -6 इक्वल्स टू 0 और 3t प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू +6 आएगा और इसमें t इक्वल्स टू -9.3 सेकेंड आ जाएगा। बट हमें तो पता है कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और टाइम कितना आया, 6 सेकेंड। तो ये 6 सेकेंड में 4 सेकेंड जो हुआ ना पार्टिकल पर, उस फर्स्ट उसके 6 सेकेंड के बाद पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो 64 हो गया, कि 84 हो गया, सॉरी 84। 6 सेकेंड के बाद 84 हो गया, तो इसी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना? तो वाई कोऑर्डिनेट आपको आगे इक्वेशन में से याद आना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था। नहीं याद है तो देख लो, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू था टी स्क्वायर। 1 वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू था टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर, वाई इज टी स्क्वायर, y इज टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू हो गया 36, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 6 सेकेंड, 4 सेट होने के 6 सेकेंड के बाद जब x कोऑर्डिनेट 84 था तो y कोऑर्डिनेट कितना था, 36।
ठीक है, ये यहाँ पर आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा आधा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी यानी स्पीड कितना था। तो स्पीड से पहले हम वेलोसिटी ढूंढ लेंगे। तो वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर बाय dt, यानी r वेक्टर का इक्वेशन था हमारे पास 5t i कैप प्लस 3/2 t स्क्वायर i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू dt। तो 5t का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 i कैप, 3/2 टी स्क्वायर आई कैप का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t आई कैप, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, और जे कैप एज इट इज। बराबर, लेकिन आपको वेलोसिटी भी इसी टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो 5 आई कैप में तो t था नहीं, यानी 5 आई कैप ही रहेगा। 3t में t का वैल्यू 6 रखो तो 6 3 का 18 मिल जाएगा आपको, और 2t में भी t का वैल्यू 6 रखो तो 2 6 12 हो जाएगा। तो 5 प्लस 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप, 5 प्लस 18 23 आई कैप और 12 जे कैप, ये आपका आ गया क्या, वेलोसिटी। ये आपका आ गया क्या, वेलोसिटी। कितने टाइम पर, एट टाइम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर क्या हमें वेलोसिटी चाहिए था? नहीं, हमें तो स्पीड चाहिए था। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है? so that can be find out by root of x component square plus y component square। तो root of 23 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर ऐड करोगे तो यू विल गेट रूट ऑफ 690 673। तो रूट ऑफ 673 यानी 25.94 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आपका आ जाएगा। ये स्पीड हो गया, ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड किया। So that completes this important numerical. Please verify, dear students. Always follow this question. Most important. चलिए मैं पेज टर्न करके आपको फिर से उसी पेज पर लेके आता हूँ। एक बार आप पूरा न्यूमेरिकल देख लो। टेक 2 3 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मिनट टाइम। पूरा न्यूमेरिकल एक बार खुद आप चेक कर लो, देख लो। कोई भी डाउट है अभी भी तो पूछो। ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में कोई डाउट नहीं है तो सेकेंड पेज में कर लेता हूँ। सेकेंड पेज देख लो, चलो फटाफट।
कंप्लीटेड। Yes, sir. चलो अभी इसके जैसा सेम क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में सॉल्व करने को मिलेगा। दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। देखो सेम टू सेम, हाँ सिचुएशन सेम है, भले वैल्यूज चेंज हो गए पर सिचुएशन वही का वही है। देखो वेलोसिटी अब 10 जे कैप हो गया, एक्स वाई प्लेन में एक्सेलरेशन हो गया। क्या टाइम होगा जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा पता नहीं, और स्पीड आपको फाइंड करना है। विल यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क? सेम मेथड, सेम मेथड, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? हाँ, Yes, एग्जाम्पल 4.5 का, ओके ओके, एग्जाम्पल 4.5 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क में आपको करना है दैट इज 4.21, और एग्जाम्पल 4.4 जो हमने आगे किया ना उसका ये दूसरा एग्जाम्पल है 4.20, लेकिन ये तो मैं करवा देता हूँ टाइम है तो देवांग भाई एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.20 रीड करो। yes, sir. The दिस position वुड of बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। the position of a particle is given by r equals to 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap plus 4.0 k cap meter, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters. A. Find the v and a of the particle. B. What is the magnitude and the direction of the velocity of the particle at t equals to 2.0 seconds? ओके, तो पार्टिकल का पोजीशन हमारे पास दिया गया है। क्या है पार्टिकल का पोजीशन? तो आर वेक्टर इक्वल्स टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। हमें उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है नंबर वन, उसका स्पीड और डायरेक्शन फाइंड करना है टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr वेक्टर बाय dt का डेरिवेटिव बराबर। तो आर वेक्टर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 आई कैप एज इट इज, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t जे कैप एज इट इज, और 4k में कोई कांस्टेंट है 4 और नंबर है कांस्टेंट है, नंबर का डेरिवेटिव 0। तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप। अब वो वेलोसिटी है, स्पीड भी आपको तो कैलकुलेट करना था ना, हाँ स्पीड भी तो कैलकुलेट करना था। तो स्पीड का कितने टाइम पर आपको कैलकुलेट करना था? स्पीड 2 सेकेंड पर। तो टाइम टी का वैल्यू 2 सेकेंड रख दो, तो 3t आई कैप एज इट इज, और टी में 2 सेकेंड रखो तो 3 आई कैप माइनस 4 इंटू 2 8 जे कैप। तो 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप आपका वेलोसिटी आ गया 2 सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, तो स्पीड लेते हैं। तो 3 आई कैप और माइनस 8 जे कैप, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर यानी रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ए 9 प्लस 64 हो जाएगा 73, और 73 का रूट निकालोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है तो 64 से थोड़ा ज्यादा है, तो दिस विल बी 8.54 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको एंगल पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन विल बी वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, वाई है -8 और एक्स है 3, तो दिस विल बी 8 माइनस 2.66666। तो आपका एंगल आ जाएगा 69 डिग्री 26 मिनट। और ये नेगेटिव क्या है? क्योंकि आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब एंगल जो होगा यहाँ पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, बराबर।
तो थीटा मिल गया आपको। चले वेरी गुड। अब तो एक ही चीज बाकी ना यार, क्या? अब तो एक ही चीज बाकी रहा, क्या? अब सिर्फ एक्सेलरेशन बाकी रहा। तो एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी आपका क्या आया? नहीं ये नहीं आया, ये तो 2 सेकेंड का है वेलोसिटी। में जनरल इक्वेशन चाहिए वेलोसिटी का, ये रहा। जनरल इक्वेशन है 3i कैप माइनस 4t j कैप। डेरिवेटिव करो तो डेरिवेटिव ऑफ 3i कैप माइनस 4t j कैप। 3i कैप का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 3 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव आता है 0। और 4t है, -4t में से -4 कॉमन काटो और t का डेरिवेटिव लो तो दैट विल बी 1, तो रह जाएगा -4j कैप। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा -4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर से ये एक्सेलरेशन के इक्वेशन में कहीं पर पे टाइम नहीं आया, मतलब कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, भले टाइम जितना भी चेंज हो एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये एग्जाम्पल 4.4 का दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी करवा दिया। All of you followed this? Yes or no? Nakshatra, please stop the recording.